कितनी अजीब बात है, व्यर्थ की अनहोनी कल्पनाओं से अपने जीवन को निरर्थक बना रहे हैं। ऐसे लोग आने वाली कठिनाइयों के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं और दुख भोग रहे हैं। जब वे दिन आ जाते हैं और कठिनाई नहीं आती, तो वे और आगे के दुखों के बारे में सोचते हैं और आगे की मुसीबतों की चिंता में घुलने लगते हैं। इस प्रकार वे सदा चिंता से ग्रस्त रहते हैं। आपको कोई पेमेंट करना है, उसमें 1 सप्ताह है, तो आज से ही चिंता में क्यों घुलते हैं? आपको उसके विषय में यह चिंतन या विचार तो करना है कि किस प्रकार इतना धन जुटाना है, कहाँ कहाँ से आना है, लेना है, हिसाब तो लगाना है और विवेक से काम लेना है, बुद्धि से काम करना है। प्रयत्न भी जारी रखने हैं, किंतु चिंता नहीं करनी है। व्यर्थ की चिंता में घुलना नहीं है। व्यर्थ की चिंता में घिर गए तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। शरीर के एक भाग में कोई रोग है तो चिंता करके दूसरा भाग क्यों रोगी बनाते हो? यदि एक आंख में कोई तकलीफ है तो चिंता में जागकर या रोकर दूसरी आंख क्यों फोड़ते हैं? उसे तो ठीक रखिए। आज संसार भर के लोग बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। सभी के चेहरे तनावग्रस्त हैं। हमारे कामों में प्रतिवर्ष तीव्रता और शीघ्रता बढ़ती जा रही है। सोच और बेचैनी के कारण जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं। बालों में सफ़ेदी और चेहरों पर झुर्रियां आने लगती हैं। चिंता मनुष्य को हंसने नहीं देती, प्रसन्नता को छीन लेती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। नाराज होने की आदत पड़ जाती है, जो कि एक बुरी आदत है। आप चाहे जितना काम करते हों, काम से इतनी थकान नहीं आती जितनी कि चिंता से आती है। विचारक डॉक्टर जैकोवी कहते हैं, चिंता मनुष्य के शरीर पर बंदूक की गोली के वार जैसा प्रभाव डालती है। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद गिरते रहने से उस स्थान पर गड्ढा बन जाता है, उसी प्रकार एक ही चिंता में घुलने से मस्तिष्क के सेल नष्ट होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क कभी कभी होने वाली किसी चिंता को तो झेल जाता है, लेकिन किसी एक ही विचार पर जोर देने से अथवा गहरी चिंता से मस्तिष्क में होने वाले घावों का मुकाबला नहीं कर पाता। मस्तिष्क के तंतु नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और मस्तिष्क की कार्य क्षमता नष्ट या कम हो जाती है। चिंता मन की सबसे हानिकारक अवस्था है। चिंता मनुष्य की प्रगति, आनंद और सुखों की शत्रु है। चिंता के रोग से मुक्ति पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और ऐसी आदत डालें कि चिंता को झटका देकर दूर हटा दें। चिंता प्रत्येक प्रकार की सुंदरता की शत्रु है। तन और मन के सौंदर्य के साथ साथ सारे संसार के सौंदर्य को देखने वाली दृष्टि को ही असुंदर बना देती है। सौंदर्य बोध ही नष्ट हो जाता है। जिन्हें हंसते हंसते जीना है, वे भावी विपत्ति के बारे में न सोचकर वर्तमान परिस्थितियों का हंसते हंसते सामना करते हैं। आने वाला समय जब आएगा तब देख लेंगे। आने वाला समय अभी आया नहीं है। आप इस बात की चिंता क्यों करते हैं कि अगले वर्ष क्या होगा या भावी सप्ताहों महीनों में आप पर क्या बीतने वाली है? इस चिंता में क्यों अपने बाल सफ़ेद करते हैं? इस आने वाले समय के बारे में केवल सोच सोचकर क्यों दुबले हो रहे हैं? अधिक दूरदर्शिता की आवश्यकता नहीं है। और फिर यह दूरदर्शिता कहाँ हुई? आवश्यक तो नहीं है कि मुसीबत आएगी ही या ना भी आए। फिर क्यों मानते हो कि वही होगा जो आप सोच बैठे हैं? उल्टा ही क्यों सोचते हैं? तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। सदैव बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। घटनाएं सुखदायी भी हो सकती हैं। फिर अपनी हंसी, अपनी प्रसन्नता क्यों खोते हैं? जो लोग चिंता करने का स्वभाव बना लेते हैं, वे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कष्ट पाते हैं। अपने पड़ोस के लोगों की भांति आराम से नहीं रहते। उन्हें कभी भी मौसम अच्छा नहीं लगता। हवा तेज होती है तो उसमें भी वे शिकायत करेंगे, और कम होगी तो वह भी उन्हें बहुत मंद लगेगी। वे सदा डार्क साइड देखते हैं।
असंतुष्ट और निराशावादी व्यक्ति अच्छी से अच्छी बात में भी कोई न कोई कमी निकाल लेता है और वह सदा तस्वीर का उल्टा पहलू ही देखता है। असंतुष्ट कभी किसी बात से प्रसन्न नहीं होता। व्यापार में कितनी भी प्रगति कर ले, कितना ही मुनाफा हो जाए, यही कहेगा घाटा हुआ है। ऐसे लोगों की भी समाज में कमी नहीं है जो कि खुशियों और आनंद के प्रदर्शन को या हंसने को अच्छा नहीं समझते। ऐसे लोग उजालों के विरोधी हैं। वे फूलों से हटकर कांटों की बातें करते हैं। वे जीवन को अंधेरे की ओर भटकाते हैं। जो मनुष्य अपने दुर्भाग्य को कोसने में लगा रहता है, कठिनाइयां हमेशा उसके सामने एकत्र होती रहती हैं। उसके भाग्य में सदा दुख के ही बादल मंडराते रहते हैं। एक विचारक का कथन है कि यह संसार एक मनुष्य के लिए नीरस और बंजर भूमि के समान है, तो दूसरे के लिए ऐश्वर्य, मनोरंजन और आनंद से भरपूर है। इसी तरह जो मनुष्य आनंद से भरा रहता है, कठिनाइयों को देखकर मुस्कुराता रहता है, उसके सामने कठिनाइयां स्वयं पिघल जाती हैं। हंसमुख, उत्साही और संतुष्ट व्यक्ति को जग में चारों ओर अच्छाइयाँ, स्वच्छता, आशा और रस ही रस दिखता है। जिसका स्वभाव शिकायत का है, जो संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रहता, वह सदा दुखी, परेशान और पिछड़ा रहता है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, वह सदा कष्ट पाएगा। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और पारिवारिक सभी कष्ट रहेंगे। यदि यह स्वभाव बदले, शिकायतों की आदत छोड़ दे, संतुष्ट रहे, हंसता मुस्कुराता रहे, तो सुखी रह सकता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इस संसार को आप आंसुओं की घाटी क्यों मानते हैं? एस्किमो लोग 12 मास बर्फ में रहते हैं। 6-6 महीनों की रात होती है वहाँ। फिर भी अंटार्कटिक के एस्किमो लोगों के चेहरों पर चिंता या दुख के चिन्ह नहीं होते। उनकी भाषा में ही ये शब्द नहीं हैं। आवश्यक नहीं कि सुखी और संतुष्ट व्यक्ति सदा धनी ही होता है, वह गरीब भी हो सकता है। किसी राजा को असंतुष्ट देखकर उसके सलाहकारों ने राय दी कि आप संतोषी की कमीज पहने। राजा ने आदेश दिया कि जाओ, संतोषी व्यक्ति के पास से कमीज लेकर आओ। राज्य भर में ढूंढने पर एक व्यक्ति चिलचिलाती धूप में काम करता हुआ, हंसता गाता हुआ मिला। उससे पूछा गया, तुम बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, क्या तुम संतोषी व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तभी उससे उसकी कमीज मांगी गई राजा के लिए। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बताया कि उसके पास तो एक ही कमीज थी, वह भी फट गई और उसने उसे फेंक दिया। अब तो कमीज है ही नहीं। हंसी मुस्कान धन से नहीं खरीदी जा सकती। यदि धन से सुख और मुस्कान मिल जाती तो अमेरिका में अरबपति लोगों की मुट्ठी में बंद रहती। मछुआरों की झोपड़ियों से हंसी और आनंद के गीतों के स्वर न सुनाई देते। इसलिए आप भी गाइए, आप भी हंसिए, आप भी अपने जीवन में आनंद भरिए। कुदरत ने आपको जितना भी दिया है, उस पर प्रसन्नता पूर्वक उसका धन्यवाद करते हुए कमाते रहिए। जितना परिश्रम करते हैं, फल तो मिलता ही है। संतोष वाला फल बहुत मीठा होता है। मीठे फल खाइए, असंतोष के कड़वे फलों को मत चखिए। आप हंसते हंसते जीने के लिए संसार में आए हैं, फिर क्यों रोएं? प्रत्येक हाल में हंसते रहिए, सभी परिस्थितियों में मुस्कुराते रहिए। बीजबर्ग जर्मनी का एक शहर है, जहां एक किले के ऊपर एक पुरानी मीनार है जिसका नाम महिलाओं का विश्वास यानी द फेथ ऑफ वीमेन है। कहा जाता है कि जब सम्राट कोनार्ड द्वितीय ने इस किले को जीत लिया तो किले की सेना ने उसके सामने एक शर्त पर समर्पण किया कि किले में रहने वाली महिलाओं को अपनी सबसे प्रिय चीज़ों को ढोकर ले जाने की अनुमति होगी। सम्राट को उम्मीद थी कि वे अपने साथ साथ अपने गहने और अन्य ऐसी चीज़ें ले जाएंगी, लेकिन तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा
जब उसने किले से उनके निकलने का इंतजार करते हुए यह देखा कि उनमें से प्रत्येक के कंधे पर कोई दूसरी ही चीज थी। वे अपने कंधे पर अपने पति, बेटा, बेटी, भाई अथवा प्रेमी को ढोकर ले जा रही थीं। ज्यादातर यह समझा जाता है कि महिलाओं को गहने और अन्य बेशकीमती चीजें प्रिय होती हैं, लेकिन मुसीबत की स्थिति में उनके लिए अपने पति और बच्चों से बढ़कर प्रिय दूसरी कोई चीज नहीं होती। एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की कभी भी कोई माप नहीं हो सकती और इसे किसी संकट की घड़ी में ही समझा जा सकता है।